हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश बड़गैया, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं बिजनेस मैथ्स जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और यहाँ पर वीडियो लेकर के आया हूँ मैट्रिक्स के ऊपर। पिछले कुछ 2 वीडियोज़ मैंने दिए हैं जिसमें मैंने मैट्रिक्स और उस पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस को बताया है। यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैट्रिक्स में बहुत यूज़फुल भी होता है, डिटर्मिनेंट, उसके बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं इन्वर्स बताऊँगा किस तरह से इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट जब हम किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है। तो किसी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि उस पूरे मैट्रिक्स के टर्म्स को एक रियल नंबर, सिंगल एंटिटी, सिंगल नंबर के रूप में डिफाइन करती है। तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं जो कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में हो, अर्थात जिसमें रो और कॉलम दो की संख्या इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो रो और कॉलम की संख्या इक्वल होने पर ही उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल हो सकता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एक ऐसी सिंगल रियल नंबर होती है जो कि अलजेब्रा में, इन्वर्स में और कई ऑपरेशन, लीनियर सिस्टम्स में, बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारे इक्वेशंस में इसके डिटर्मिनेंट का प्रयोग किया जाता है। और इसको हम ब्रैकेट के द्वारा या स्लैश के बीच में किसी भी मैट्रिक्स का नाम लिख करके इसको हम डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत आवश्यक है, यदि हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमको 0 मिलता है, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, उस मैट्रिक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो उसके आगे कोई और ऑपरेशन उस मैट्रिक्स में पॉसिबल ही नहीं होता है। मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तभी उस मैट्रिक्स का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा ध्यान दें। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है। सपोज हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, ABCD हमारे पास एलिमेंट है। तो यदि इसका हमको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ABCD जो कि 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट मुझे वो निकालना है। तो मैंने A को D से मल्टीप्लाई किया और B को C से मल्टीप्लाई किया, दोनों में माइनस कर दिया। तो ये 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इस तरह से निकालते हैं। सपोज हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ABCDEFGHI ये एलिमेंट है हमारे पास, तो उसका हम कैसे निकालेंगे? तो उस 3x3 मैट्रिक्स का यदि आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले जो पहली रो होती है, उस पहली रो के तीनों एलिमेंट को हमको लेकर के चलना है और उसके एडजेसेंट जो कॉलम है और रो हैं उनको छोड़ करके बाकी के जो 4 एलिमेंट हमारे पास बनेंगे, उन 4 एलिमेंट का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स के द्वारा हम फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस करेंगे और इसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। यहाँ पर मैंने आपके लिए बना करके दिया है, ये प्रोसेस आपको यूज़ करना है। और ध्यान दीजिएगा, जो पहला एलिमेंट होता है उसका पॉजिटिव नंबर होगा, जो दूसरा एलिमेंट पहली रकम यहाँ पर B है तो वो माइनस का चिन्ह लगेगा और तीसरे में फिर पॉजिटिव होगा। तो प्लस, माइनस और प्लस, इस तरह से यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कभी डिटरमिनेंट निकालना यदि 3x3 मैट्रिक्स का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मैट्रिक्स के अंदर, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डिवाइड करना, इनके बीच में डिवीजन ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है। हम कभी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका लिए कोई बेसिक रूल नहीं है। इसलिए किसी मैट्रिक्स को डिवीजन निकालने के लिए हम उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो we do not divide matrix but we multiply by an inverse which achieve same thing. It is denoted by A inverse. If determinant of a matrix 0 then inverse that matrix not exist. यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता तो वो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पर देखिए 2x2 मैट्रिक्स है, यदि उसका हमको निकालना है इनवर्स तो आप क्या करेंगे? ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स जो होता है वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का भाग देने से। और यहाँ पर मैंने 2x2 मैट्रिक्स के लिए प्रोसेस लिख दी, स्वैप द पोजीशन। ए और डी इनकी पोजीशन बदल दीजिए, बाकी के जो 2 एलिमेंट बी और सी उनको माइनस करके लिख दीजिए, आपका इनवर्स आसानी से निकल जाएगा। ये बहुत बेसिक सूत्र है, इसको आप ट्राई करिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा।
एक जो बड़ी प्रोसेस हम करते हैं 3x3 मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स किस तरह निकालते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास में डिटर्मिनेंट होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप मैट्रिक्स का जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके बाद फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए जिस मैट्रिक्स की आपको इन्वर्स निकालनी है। और इसके बाद आप नीचे इन्वर्स का एक मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए किया है, 1 2 3 0 1 4 5 6 0, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, जैसे ही आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इसका डिटर्मिनेंट आया 1, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल सकता है। यदि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता तो हम इस मैट्रिक्स को आगे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसका इन्वर्स हो ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपको रो दी है उनको कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए, तो वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर एलिमेंट निकाले। सपोज हमारे पास 1 का निकालना है, तो 1 की रो और 1 के कॉलम को हमने छोड़ा, तो 1 6 4 0 मैट्रिक्स बनी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। उन दोनों का हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस किया, तो हमारे पास डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया। सभी का हमने इस तरह से निकाला, और देखेंगे कि जिस तरह से हमने निकाला उनकी पोजीशन के हिसाब से हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स एक बना ली। तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स यहाँ पर मिली। एडजॉइंट मैट्रिक्स का हमने, जो आपको मैंने पहले नियम बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इससे इंटू किया। जैसे हमने इंटू किया तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गई। फॉर्मूला हमारे पास पहले से पता है, ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, दोनों का हमने इनटू भाग दिया, डिवाइड किया, तो हमारे पास इनवर्स ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इनवर्स भी किसी भी मैट्रिक्स का आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स के फॉर्म में, इन्हें आप यूज़ करिए। और यदि कोई इनमें प्रॉब्लम आती, कोई क्यूरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।